इसे घर से निकालिए, नहीं तो मैं अपने पिता के घर मायके जा रही हूँ। राजा ने कहा नहीं नहीं तुम मायके मत जाओ, मैं बड़ी रानी को घर से निकाल देता हूँ। तो बोले निकाल दिया। अब उस सुनीति ने कहा महाराज मुझे निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे तो इस बात का भय है कि मैं बाहर जाऊंगी तो महाराज आपकी निंदा लोग करेंगे कि क्या महल में जगह नहीं थी कि बड़ी रानी को वहां रखा जा सकता, क्या इनके लिए कोई जगह नहीं थी। तो महाराज मुझे इसी बात का डर है, बस मुझे आपकी इज्जत का डर है, आपके सम्मान में कहीं कमी ना आ जाए, मुझे इसका डर है। मुझे घर से निकल जाने का कोई दुख नहीं, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। उसको तब तो संतान नहीं हुई लेकिन गर्भवती थी। तो छोटी रानी के कहने पर बड़ी रानी को घर से निकाल दिया, सामने कुटिया बनाई रहने लगी। समय निकला, ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव को ज्ञान मिला है संतों का, नारद जी ने ज्ञान दिया तो ध्रुव भगवान का भक्त बन गया। सुरुचि ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम है उत्तम। यह महल के सुख सुविधाओं में रह रहा है, इसे भगवान का कोई ज्ञान नहीं। तो आज समय बीता है। एक दिन ध्रुव खेलते हुए माता के पास आए हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरोचन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदत ध्रुवं राज्याभ्यनंदत। बोले ध्रुव खेल करके आए, मैया से पूछा माँ सबकी माँ होती हैं तो आप मेरी माँ हैं, तो सबके पिता होते हैं, मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे मित्रों ने कहा है कि तेरी माँ तो है लेकिन तेरे पिता कौन है? अपनी माँ से पूछ क्या? तो माँ मुझे बताओ मेरे पिता कौन है? माँ कहने लगी बेटा तुझसे किसने कहा? बोले मेरे मित्रों ने कहा। मेरे पिताजी कौन से हैं? कहाँ रहते हैं? मैंने तो देखा ही नहीं। माँ कहने लगी बेटा देखो तुम खेल करके थक गए होगे, हाथ पैर धो लो, कुछ प्रसाद पाओ, उसके बाद बताऊंगी। नहीं मुझे अभी जानना है, मुझे बताओ। तो माता ने बार बार समझाया, वो जब नहीं माना तो कहने लगी कि बेटा तुम्हारे पिता इस नगर के महाराज हैं, जो महल बना है ना वो तुम्हारे पिता का घर है, उसी में तुम्हारे पिता रहते हैं। अरे वाह, आपने आज तक इतनी बड़ी बात छुपाई। ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा, दौड़ते दौड़ते महल में प्रवेश कर गया। एकदा सुरुचे पुत्रम अमारोप्य लालयन। देखा सुरुचि के पुत्र को दुलार कर रहे हैं, अंक में भर के गोद में बिठा करके महाराज उत्तानपाद। ये उत्तानपाद कौन है? ये उत्तानपाद है हम सब। हम माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं, उत्तानपाद, ऊपर हो पैर जिसके, हम सब उत्तानपाद हैं। और हमारी बुद्धि मन ये सुरुचि और सुनीति है, जो भटकना भी चाहती है और भक्ति भी करना चाहती है। तो बोले दौड़ करके गया, देखा, खोजते खोजते राज्यसभा में पहुंच गया। गोद में बैठा है छोटा भाई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसे उतारो मुझे बिठाओ, नहीं, जाकर के पिताजी मुझे गोद में उठाइए ना, पिताजी गोद में उठाइए ना, पैर पकड़ करके गोद में चढ़ना चाहता है। और पैर पकड़ के गोद में चढ़ने ही जा रहा था तो महाराज ने देखा आज वात्सल्य उमड़ आया, तुरंत हाथ बढ़ाए उठाने के लिए। सौतन यानी सुरुचि कहने लगी नहीं, सौत के लड़के को हाथ मत लगा देना,
नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। महाराज ने पीछे हाथ कर लिए। वो बार बार कह रहा है पिताजी उठाइए ना मुझे, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है, पिताजी उठाइए। नहीं उठाया। जब बार बार चढ़ रहा था तो अब छोटी माता यानी सुरुचि ने पकड़ा और धकेल दिया। बोले जा यहाँ से। बड़ा आया गोद में बैठने वाला, जो गोद में बैठने का अधिकारी है वो बैठा हुआ है। तुझे अगर महाराज की गोद चाहिए तो जा, पहले नारायण का तप कर, श्री हरि की उपासना कर। जब वे प्रसन्न हो जाए तो मांग लेना कि अब की बार सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म लो। जा। धक्का मार दिया। पूरे मुख पर रोते रोते काजल फैल गया। जोर जोर से हिलकियां भरते हुए मैया से लिपट कर रोने लगा। आज सुनीति को जब घर से निकाला गया तब नहीं रोई, लेकिन आज बच्चे पर कष्ट आता देखा तो रोने लगी। मारे स्वामी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जो मुझे घर से निकाला? कोई बात नहीं, अपने सानिध्य से निकाला, कोई बात नहीं, लेकिन ये पुत्र क्या मेरा अकेला है, तुम्हारा नहीं? क्या इसे दुलार नहीं दे सकते थे? बस इसी दिन का डर था, आज वो भी हो गया। हाय मेरे पुत्र को ये पता चल गया कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ होगा जब मेरे साथ ये हो रहा है। तो और सी माता होती लड़ने पहुंच जाती, आधा आधा बंटवा लूंगी, मैं भी पत्नी हूं, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब पितु वो कर सकती थी पर नहीं किया। गोद में उठाया, आंसू पहुंचे, तुरंत कहने लगी अरे वाह बेटा, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारी माता ने ये कह दिया कि जाओ श्री हरि की तपस्या करो और वो जब प्रसन्न हो जाए तो उनकी गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांग लेना। देखो मैं पुत्र मोह में ऐसी बात ना कह सकी, तेरी मौसी कितनी अच्छी है। जो मासी ने गोविंद से मिलने का मार्ग बता दिया, अरे तेरे दादा ने भी तो भगवान को अपने द्वार पर बुलाया था, ऐसी है तुम्हारी मौसी। बेटे ने भी आंसू पोंछ लिए कि इसका मतलब मौसी बहुत अच्छी है। उन्होंने सोचा कि अगर आज मैं अपने क्रोध को दिखाने के लिए, क्रोध को निकालने के लिए अगर मैं बुराई कर दूंगी तो मेरे बेटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माता पिता अगर चाहें कि मेरा ही संतान ना बिगड़े तो पहले अपने आचरण सुधारे। बच्चा जो देखता है वही करता है। एक छोटा सा उदाहरण है, पड़ोसन अपनी बगल वाली पड़ोसन के यहाँ दूध रखने गई और उसने कहा मैं बाजार से आऊंगी तो ये भगोना ले जाऊंगी। उसने रख दिया फ्रिज में, बच्चे ने देख लिया। माता उसकी कहीं चली गई, जिसके यहाँ फ्रिज में रखा गया था वो माता कहीं चली गई। अब पड़ोसन आई मांगने के लिए, बेटा दूध का भगोना दे दो, चाय बनाना है। उसने उठा करके जैसे तैसे दे दिया। देते समय कहने लगा मेरी माँ ने इसमें से एक गिलास दूध नहीं निकाला और एक गिलास पानी नहीं डाला। और उसने सोचा बताना नहीं है, मम्मी ने कहा था कि बताना मत, तो उसने सोचा उल्टी करके बात कह देते हैं पलट कर कि नहीं निकाला। अब उन पड़ोसिन को समझने में कितनी देर लगेगी, वो समझ गई एक गिलास दूध निकाल के इसके सामने पानी डाला होगा। बोले मेरी माँ ने एक गिलास दूध नहीं निकाला और इसमें एक गिलास पानी नहीं डाला। पड़ोसन ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, चली गई। तो बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। उनके सामने आपका आचरण कितना भी गंदा रहा हो, लेकिन उनके सामने वो आचरण आना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी संतान श्रेष्ठ बने, आप भी चोरी कर रहे हो, पड़ोस में कुछ पड़ा मिला, लाओ लाओ जल्दी लाओ, और पल्लू में बांध के रख लिया। कहना चाहिए कि जाओ बेटा जहां से उठा कर लाए हो, जिसके यहाँ से चुरा कर लाए हो वापस देकर आओ। लेकिन हम छोटी सी वस्तु के लालच में आकर उसका इतना उज्जवल भविष्य गर्त में ले जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वो तो पौधा है, जैसा मोड़ोगे मुड़ जाएगा, लेकिन जिस समय वो वृक्ष बन गया उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उसकी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देखेंगे। क्या पता उस बालक के अंदर ही कोई महान धनुर्धर, कोई ज्ञानी, कोई संत, कोई तपस्वी, कोई राजा उस बच्चे के अंदर पैदा हो रहा हो, पनप रहा हो। लेकिन आप छोटे से लालच में छोटी सी चोरी, बेईमानी करके आप उसका भविष्य खत्म कर देते हैं।
फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो आपके साथ भी वो उल्टा व्यवहार करता है, फिर आप रोते हैं। तो आज उसने सोचा कि नहीं, बच्चे के सामने नहीं कहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मौसी तो बहुत अच्छी है। अब लो, उसे बुराई सुनने की आदत ही नहीं पड़ी, क्योंकि माँ ने बुराई कभी करी ही नहीं। उसे मौसी से भी प्यार है। चल दिया कि नहीं, मौसी ने जो कहा है मैं करके रहूंगा। रात्रि बेला निकली, ब्रह्म मुहूर्त आया, वह नन्हा सा ध्रुव घर से निकल गया। माता ने देखा मेरा पुत्र निकल गया है, दौड़कर मंदिर में गई, रोने लगी। प्रभु, एक ही सहारा था, मुझे कोई भय नहीं कि मैं अकेली रह गई, अकेले ही जाना है, अकेले ही आए थे, कोई भय नहीं। लेकिन प्रभु, मैं माँ हूँ, बच्चे का भविष्य बनाना बिगाड़ना सब माता पिता के हाथ में होता है। आज वो जा रहा है, कभी गिरता था तो मैं घबरा करके दौड़ती थी, पर वहां जंगल में कोई संभालने वाला नहीं होगा। प्रभु, आप उसकी रक्षा करना। ऐसा कहते हुए मंदिर में धड़ाम से गिरी। ध्रुव निकल गया, 5 वर्ष की आयु है। चलते चलते भगवान ने सोचा, अच्छा चलो ठीक है, कृपा करते हैं। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी अपनी वीणा पर गाते हुए चले आ रहे थे। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ जो नारायण नाम जपत है, 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 भव से हो जाए पारायण, भव से हो जाए नारायण। जो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण। आज नारद जी ने देखा, बोले अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले अच्छा, ये कोई रोटी का टुकड़ा है क्या जो तोड़ा और खा लिया? बोले नहीं, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, इस जंगल में बहुत बड़े बड़े शेर आदि रहते हैं, लौट जाओ, खा जाएंगे तुमको। बोले खा जाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे खेलने खाने के दिन है, जाओ, अभी तुम कुछ बड़े हो जाना, उसके बाद तुम तपस्या करने के लिए आना, अभी नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, जाओ। बोले नहीं। अब ध्रुव कहने लगे कि बाबा आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ, नारद। तो बोले आप असली नारद हैं या नकली? बोले असली नकली क्या होता है? बोले बताइए ना, आप असली नारद हैं या नकली? बोले मैं असली हूँ, पागल हूँ, मेरी हाथ में बीड़ा है। बोले अगर असली नारद हो तो असली नारद तो भगवान के पास भेजते हैं, घर नहीं भेजते, आप मुझे घर क्यों भेज रहे हो? नारद जी बोले अरे सावधान हो जाओ, बच्चा साधारण नहीं, मनु का वंशज है, मनु का पौत्र है। बोले नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ तुम घर से क्यों आए? बोले छोटी माता ने कहा कि जाओ तपस्या करो। बाबा उनका कहना था कि जब भगवान प्रकट हो तो वरदान में मांग लेना छोटी रानी के गर्भ से जन्म हो। बोले बेटा बच्चों का मान अपमान नहीं होता, उनका कोई अपमान नहीं होता, जाओ घर लौट जाओ, तुम्हारा कोई अपमान नहीं हुआ। और बेटा ये जो तुम्हें क्रोध आ रहा है ना, तो तुम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हो, तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, इसी कारण तुम तपस्या करना चाहते हो। बोले क्रोध वाली बात नहीं है, मैं तपस्या करने ही आया हूं। आप तो ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा? नारद जी
कई प्रकार से उसका परीक्षण करते रहे। जैसे ही समझ गए कि ये तो दृढ़ संकल्पी है, उसी समय सिर पर हाथ रख दिया कि बेटा तुमको मैंने अपना चेला बना लिया। अच्छा गुरु मिलना तो सरल है, लेकिन अच्छा चेला मिलना बड़ा कठिन है। तुम्हारे जैसा चेला मुझे मिला, मेरा भाग्य खुल गया है। आज मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जैसे ही सुना कि गुरु गुरु शब्द, तो सम्मान आ गया हृदय में। तुरंत गुरु की परिक्रमा कर ली, तुरंत परिक्रमा करी। बोले बेटा भगवान को देखा है कभी? बोले नहीं देखा। हाँ मेरी मैया पूजा करती है, एक मूर्ति है। तो बोले उनका बादल जैसा नीला रंग है, कमल देखा है? बोले देखा है। कमल में जो पत्ते होते हैं इतने बड़े बड़े उनके नेत्र हैं। आकाश के जैसा रूप है नीला, और जो बादल है ना, बादल के जैसे उनके घुंघराले केस हैं। अच्छा, और बोले काले काले नेत्र, सुंदर चमकता हुआ मुखमंडल, हाथी का सूंड जो होता है वैसी उनकी भुजाएं हैं। कमर में काली कमलिया बंधी है, पीला पीतांबर पहना है, गले में कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह है। अच्छा, उनके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा और पद्म उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसा सुंदर रूप है। बोले बेटा करना क्या है? तुम मधुबन चले जाओ। मधुबन यानी ब्रज में, वृंदावन यमुना के किनारे, वहां पर प्रभु का नित्य निरंतर निवास है। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। बोले भगवान एक भी पैर कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं निकालते। सो तुम जाओ वहां तपस्या करना। अच्छा बेटा तपस्या करना कैसे है? सबसे पहले उनके चरणों में ध्यान लगाना, फिर पिड़रियों में, फिर घुटनों में, फिर जंघा में, फिर कटी में, फिर उदर में, फिर वक्षस्थल में, फिर कंठ में, फिर मुख में, फिर ललाट पे, फिर मूर्धा में। ऐसे चरणों से ऊपर की ओर उनके अंगों का ध्यान करते जाना। तुम्हारे नेत्रों के आगे वो छवि आ जाएगी। ठीक है। और बेटा मंत्र कौन सा बोलोगे? एक मंत्र दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मंत्र मिला, गुरुदेव ने कहा यही मंत्र जाप करना। पैरों का ध्यान करते हुए यमुना में नहा करके यमुना किनारे आचमन करके बैठ जाना। अच्छा, बच्चों को जल्दी भगवान के दर्शन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर साफ करने वाला कुछ है ही नहीं, पहले से ही सफाई पड़ी है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ कुछ है ही नहीं। हमको देर क्यों लग जाती है? क्योंकि हम ये साफ करने में लगे रहते हैं, झाड़ू लगाने में। क्रोध लोभ हटाते हैं तब तक तो प्राण ही हट जाते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा है नहीं, तो उनको 5 महीने में ही भगवान ने दर्शन दे दिए, मंत्र दे दिया। बोले जाओ जाप करना, यमुना के तट पर बैठ जाना। कुंभक, रेचक, पूरक प्राणायाम की इन 3 विधियों को धारण कर लेना। कुंभक है श्वास को अंदर ले जाओ, रोक लो और पेट घड़े के जैसा हो जाए। पूरक है पूरी सांस बाहर निकाल दो, पेट पीठ से चिपक जाए। रेचक आदान प्रदान, लेना छोड़ना लेना छोड़ना। बोले जाओ चल जी। ध्रुव पहुंचे हैं, प्रणाम किया यमुना मैया को, स्नान किया, आचमन किया, आसन डाला, बैठ गए। जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया था वैसा ही करने लगे। अब हुआ क्या? पहला महीना प्रारंभ हुआ,
ध्रुव ने क्या किया, 3 दिन बाद नेत्र खोले और कैथा और बेर खाया। कैथा जानते हो? कैथा क्या होता है? मुंह में पानी आ गया होगा, है वही। 3 दिन बाद नेत्र खोल करके वही कैथा और बेर खाया। 1 महीना निकल गया। मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीना पूरा हो गया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिन के अंतर पर सूखी घास खाई। क्या खाया? चारा, जो जानवर खाते हैं, वो सूखा हुआ चारा खाया। 6 दिन के अंतर पर मंत्र बोल रहे हैं। गाली इससे ज्यादा तेज दोगी और लड़ाई उससे भी ज्यादा तेज, और कान में एक आवाज नहीं आई। गूंगी तो नहीं है सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना पूरा हो गया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब 9 दिन बाद केवल पानी पी लिया। क्या पिया? मंत्र बोल रहे हैं। क्या मंत्र बोल रहे हैं? जोर से गाओ। तुम गाओगे तुमको फल मिलेगा, हम गाएंगे हमको मिलेगा। हम भोजन करें तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो आज भोजन मत करना, हम घर जाके भोजन करेंगे, तुम सबके पेट में आ जाएगा। हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय। तीसरा महीना भी पूरा हो गया। चौथा महीना प्रारंभ हुआ। अब 12 दिन के अंतर पर 12 दिन निकल गए। उसके बाद श्वास ली। 12 दिन तक श्वास नहीं ली। 12 दिन बाद श्वास ली। 12 दिन के अंतर पर श्वास ली है। मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते जय जय श्याम 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 जय जय श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तेरे चरण चोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, ओ किशोरी तुम मेवा गई हाय ब्रज की राधा गजब कर गई। बोले क्या किया जाए? बोले भगवान से कहो जागो और जाओ, उसे दर्शन दो। नन्हा सा बालक श्वास रोक करके, जैसे नाव में एक और हाथी के बच्चे को खड़ा कर दो, नाव झुक जाएगी। उसी प्रकार पैर के एक अंगूठे पर ध्रुव खड़े हैं, हाथ ऊपर हैं और बोले मंत्र गा रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज महीना पूरा होने वाला था, भगवान वैकुंठ से निकले प्रार्थना सुनकर, और जैसे ही वैकुंठ से निकले सप्त ऋषियों ने कहा भगवान कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भगवान बोले, क्या बोले भगवान? कहने लगे मैं अपने नन्हे से भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। किसका दर्शन करने जा रहा हूँ? मैं दर्शन देने नहीं, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। अपने नन्हे से भक्त ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ। सप्तऋषि कहने लगे प्रभु इस झांकी को हम भी देखेंगे। आज भगवान के पीछे सब लग गए, प्रभु चले हैं, और जैसे ही ध्रुव को देखा तो भगवान देखते ही रह गए। ऐसा सुंदर रूप है, बोले देखते ही रह गए। भगवान भूल गए कि मैं काय के लिए आया था, और जैसे ही भगवान ने देखा तो उनके अश्रु गिरने लगे कि वाह, आज भक्तों को परास्त कर दिया इस नन्हे से बालक ने। आज ध्रुव ने नेत्र बंद करके वो मंत्र बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव बेटा आंखें खोलो, देखो जिसे तुम बुला रहे थे ना वो तुम्हारे सामने खड़ा है, आंखें खोलो बेटा। वत्स आंखें खोलो। ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहा है। भगवान ने सोचा मुझे छलिया बनना पड़ेगा, अब मुझे चोरी करनी पड़ेगी। भगवान ने ध्रुव के हृदय में जो झांकी थी, जो गुरुदेव ने बनाई थी, भगवान उसी रूप में आए, लेकिन वो झांकी छीन ली, चुराई है। वैसे ही ध्रुव ने नेत्र खोल दिए तो वही झांकी सामने खड़ी है। बोलिए नारायण भगवान की। आज उसी झांकी को जब सामने देखा तो गदगद हो गए। ध्रुव कुछ कहना चाहते हैं भगवान से, भगवान समझ गए बच्चा है, कुछ जानता नहीं है, पर इसे कुछ कहने की इच्छा है। उसी समय भगवान ने अपना शंख लिया और उसके कपोल पर लगा दिया। आज उन दयालु प्रभु ने, भगवान ने ध्रुव के गाल पर जैसे ही वेदमय शंख लगाया। अच्छा, भगवान का कोई भी अंग हो वो उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि भगवान में शक्ति है। उन्होंने लिया शंख, जैसे ही गाल पर लगाया, मानो आज ध्रुव जो भी कहना चाहते थे वो अपने आप उनके मुख से निकलने लगा। ध्रुव ने कहा, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव यत्तखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीना प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहने लगे प्रभु कौन कहता है कि आप संसार में हो? अरे मैं तो मानता हूँ संसार आप में है, और ये सत्य है। भगवान के शरीर में ही तो हम बैठे हैं, हम भगवान की कमर में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कमर में। बताया था ना कल बताया था। क्या बताया था? परसों क्या बताया था? भूभुवा स्वाहा जना महातपा सत्य अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। तो जो भू है, भू भगवान की कमर में है, कटी में है। कहाँ है? कमर में। गणेश जी का जन्म हो गया है, गणेश जी विराजमान है। बोलिए गणेश जी महाराज की। गणेश जी की नजर जरूर उतार देना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बोले वैसे कार्तिकेय का जन्म होना चाहिए था पहले, लेकिन तो बोले कि प्रभु कौन कहता है कि आप देर करते हैं? अरे मुझे तो 5 महीने भी नहीं हुए और आप प्रकट हो गए। 5 महीना होते होते तो आप प्रकट हो गए। कौन कहता है भगवान दिखाई नहीं देते? आप दिखे और स्तुति कराने के लिए अपना शंख भी लगा दिया। इतनी सुंदर स्तुति की है भगवान की। प्रसन्न होकर के भगवान कहने लगे, ध्रुव बताओ पिता की गोद चाहिए? पिता की गोद चाहिए? हाँ अब ठीक है। अब एक बच्ची की और कमी है जिसका नाम है अशोक सुंदरी।
इनकी 3 संतानें जो कि चित्र में दिखाई जाती हैं, कार्तिकेय, गणेश जी और अशोक सुंदरी। अब अशोक सुंदरी को और ले आओ, बहुत सुंदर। अब ठीक है, लेकिन देखना थोड़ी पार्वती जी कमजोर है, हाँ ध्यान देना थोड़ा। और वो बैठी हैं, वो आसन भी कमजोर है। तो बोले आज जैसे ही स्तुति करी है, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बेटा बताओ, क्या तुम्हें पिता की गोद चाहिए? बोले नहीं, कौन मूर्ख होगा परम पिता की गोद में बैठकर उस संसारी पिता की गोद मांगेगा? नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर जो भी चाहिए वो मांग लो। तो आज ध्रुव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। बोले वो तो तुम्हें मिल चुकी, और इतनी कम आयु में तुमने मेरा दर्शन कर लिया, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? और तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो मांग लो। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान ने बार बार जब मांगने के लिए याचना की है, सोचो भक्त से भगवान याचना कर रहा है, मांगो ना, कुछ मांगो, मैं आया हूं सर्वदाता जानकर, मुझसे कुछ मांग लो। ध्रुव ने तो नहीं मांगा, पर भगवान बोले कि जब तुम धरती पर रहोगे तो 36,000 वर्षों तक तुम अपने राजपाट को चलाओगे पिता के जाने के बाद। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक लोक का निर्माण किया है जिसका नाम है ध्रुव लोक, जो कि प्रलय के समय पे भी नष्ट नहीं होता। तुम्हें वहां जाना है, तुम वहां निवास करोगे, सप्तऋषियों के मंडल के भी ऊपर है। और बोले तुम्हें वहां पर निवास करना है, वो तुम्हारा निवास स्थल मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए निश्चित किया है। ध्रुव ने कहा ठीक है। बोले वह तुम्हारे लिए धरती से 13 योजन की दूरी पर स्थापित है। ध्रुव ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा है, तुम मुझे सिरोधार्य है और मैं उस आज्ञा को मानूंगा। अच्छा, एक कथा और है कि धर्म ब्रह्मा जी की छाती से पैदा हुआ और अधर्म पीठ से, उसका भी यहाँ पर वर्णन आता है। बोले अगर आप अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं तो ये सुनने के बाद आप भी अपने आप को धर्मात्मा नहीं मानेंगे। क्यों? अधर्म की पत्नी का नाम है, अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ। क्या नाम है? क्या नाम है? मृषा, झूठ। इन दोनों ने आपस में संतान पैदा की, दंभ नाम का बेटा और माया नाम की बेटी। अब चूंकि अधर्म का वंश है तो भैया बहन ने ही शादी कर ली। क्या कर लिया? भैया बहन ने ही संतान पैदा कर दी। तो 2 संतानें हुई, लोभ नाम का बेटा और निकृति यानी सठता नाम की बेटी। इन दोनों ने भी संतान पैदा की। तो क्रोध नाम का बेटा और हिंसा नाम की बेटी, दोनों ने संतान उत्पन्न की। तो कली नाम का बेटा और दुरुक्ति नाम की बेटी। दुरुक्ति किसे कहते हैं? सुनाई तो सही से दे रहा है ना? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। दुरुक्ति नाम की बेटी। दुरुक्ति कहते हैं गाली को। किसको? अरे गाली तो आजकल लोग मंत्र की तरह बोलते हैं, जैसे राम राम बोल रहे हैं। तो बोले दुरुक्ति नाम की बेटी। और कली कहते हैं कलह को। ये युग है, इसका नाम है कलह। इन दोनों ने आपस में संतान पैदा की। तो भय नाम का बेटा और मृत्यु नाम की बेटी पैदा हुई, जो मृत्यु हमें घेर लेती है। इन दोनों ने संतान पैदा की। तो नरक नाम का बेटा और यातना यानी सजा नाम की बेटी। अब बताओ इनमें से कुछ आपके अंदर है कि नहीं? तो धर्मात्मा हो या अधर्मी? बोलो। तो ये अधर्म का वंश है और हम नरक में जाकर के जो यातना भोगते हैं जीव, यहां तक इनका वंश है। तो बोले कि ध्रुव
वापस लौटने लगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भक्ति पहले ही प्राप्त हो गई, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो गया, कोई कामना नहीं बची। लौटने लगे। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो उसी समय ध्रुव जमीन पर लौटकर रोने लगे। हाय मैं कैसा पागल हूँ, मेरे सामने भगवान थे और मैंने संसार मांग लिया। हाय मैं वैकुंठ ना जा सका, मैं बड़ा पापी हूँ। रोने लगे। फिर मन में आया कि प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। उनकी आज्ञा थी कि 36,000 वर्षों तक मैं राजपाट चलाऊं, उसके बाद मैं ध्रुव लोक में जाकर निवास करूं। मेरे प्रभु की ये आज्ञा थी तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो ये बात मान करके ध्रुव वापस लौट आए। पिता को पता चला क्योंकि नारद जी ने बता दिया था, और नारद जी के बताने के कारण पूरी सेना को लेकर पैदल, पालकी, घोड़े, हाथी, रथ सबको लेकर के अगवानी के लिए महाराज उत्तानपाद आ रहे थे। उत्तानपाद मार्ग में मिल गए, हृदय से लगाया, चरण स्पर्श किए हैं ध्रुव ने। अब जानते हैं महल में पहुंच करके सुरुचि को ढूंढ रहा है। छोटी माता, बड़ी माता से नहीं मिला, छोटी माता को ढूंढ रहा है। मेरी छोटी माता कहाँ है, मेरी मासी कहाँ है, जिनके कारण ये दिव्य दिन मेरे जीवन में आया, वो मासी कहाँ है। मासी पर्दे के पीछे कोने में छुपी खड़ी है कि मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं। मैंने छोटे से बालक को उनके पिता की गोद में नहीं बैठने दिया था। आए मैं अभागन, अब छुपी है, लेकिन ढूंढ करके ध्रुव पहुंचे और जाकर के मैया के चरण पकड़ लिए। आज सुरुचि रोती जा रही है, उठाया, हृदय से लगा लिया, बेटा आज मुझे सच में जलन हो रही है कि तूने मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया, या तेरे जैसा बेटा मेरा क्यों नहीं हुआ। बोले मां, शास्त्रों के अनुसार हमारी 16 माताएं बताई गई हैं। कितनी माताएं? 16 माता। स्तनदात्री, गर्भधात्री, भक्ष्यदात्री, गुरु प्रिया, अभीष्ट देव पत्नी च, पितु पत्नी च कन्यका, सगर्भजा च या भगिनी, स्वामी पत्नी प्रिया प्रसू, मातुर्माता पितुर्माता, सोदसस्य प्रिया तथा, मातुश्च पितुश्च भगिनी, मातुलानी तथैव च, जनानां वेद विहिता, मातरः षोडश स्मृतः। हमारी 16 माताएं हैं शास्त्रों के अनुसार। सबसे पहली दूध पिलाने वाली, दूसरी जन्म देने वाली, गिनते जाना 16 होनी चाहिए। जिसने भोजन कराया हो, जिसने दूध पिलाया हो, जिसने जन्म दिया हो, 3। चौथी गुरु की पत्नी, जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया हो, वो भी तुम्हारी माँ है, गुरु पत्नी। और इष्ट देवता की पत्नी, जिनकी तुम पूजा करते हो, उनकी पत्नी। स्वामी पत्नी, जिनके यहाँ तुम नौकरी करते हो, उन मालिक की पत्नी। मामी, मौसी, बुआ, चाची, नानी, दादी, बड़ी बहन, सौतेली माता, सौतेली माता की बेटी। कितनी हो गई? तो हमें नहीं पता, हम तो सुन रहे हैं, काम हो या ना हो। ये सब मिलाकर के 16 माताएं होती हैं। तो बोले माँ, आपने गुरु माता के समान काम किया, मुझे भगवान से मिलाया, और सौतेली माता तो आप हैं ही। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है हमारी 16 माताएं होती हैं। तो माँ, आपने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, आपने मेरे भविष्य का निर्माण किया है, और आप पहले से ही मेरी सौतेली माता हैं, और आपने मेरे भविष्य का निर्माण कर दिया, मुझे प्रभु से मिला दिया। अब उन सुनीति माता से ज्यादा आपका स्थान मेरे जीवन में हो गया। कौन कहता है मैं आपका पुत्र नहीं? हृदय से लगा लिया, रोने लगी, हाँ पुत्र करके। आज मानो 5 वर्ष के आंसुओं को एक साथ निकाल रही है, 5 माह के आंसुओं को 5 वर्ष के बालक के साथ ऐसे लिपट कर रो रही है। सबने देखा, सबकी आंखें द्रवीभूत हो गई कि सौतेली माता को 5 वर्ष के बालक ने सुधार दिया। सारा कपट, द्वेष, ईर्ष्या सब धुल गई।
इसके बाद समय बीता, महाराज कहने लगे मेरे पुत्र ने मुझसे पहले भगवान को पाया, अब मैं राजपाट नहीं चलाऊंगा, छोड़ करके चले गए। ध्रुव को राजपाट दे दिया और राजपाट करने लगे। एक दिन बोले ध्रुव, विस्तार से कहने का समय तो नहीं है, लेकिन कथा बड़ी सुंदर है। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रकृति बड़ी दया कर रही है। लेकिन प्रकृति कुछ कर रही हो ना कर रही हो, आप सब जरूर दया कर रहे हो। ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था और ऐसी स्थिति में भी आप विराजमान हो, तो अपने लिए तालियां ही बजा लो, जोश आ जाएगा। देखो अभी किसी और के लिए कहते तो इतनी तालियां न बजती हैं, अपने लिए इंसान कितनी जल्दी खुश हो जाता है। तो आज बोले हमें पहले पता होता कि आप जैसे श्रोता हनुमाना में रहते हैं, तो हम तो जाने कब के आ गए होते हैं। ये बुलाते ना बुलाते हम तो आ जाते, क्योंकि वक्ता कैसा भी हो, अगर श्रोता अच्छा ना हो तो वक्ता बिल्कुल बकवास करने वाला लगता है। ये बक रहा है और सब बैठे हैं, हमें नहीं पता था ऐसे भक्त रहते हैं यहाँ। देखो हमने लाइव में बोल दिया, तुम्हारी बात पूरे, तुम्हारी प्रशंसा पूरी बढ़ाई पूरी दुनिया में जाएगी। और ये सत्य है, देखिए यहाँ बैठकर झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो इसके लिए सच में आप आभार के पात्र हैं कि आप ऐसी व्यवस्था हो गई थी, वरुण देव की कृपा हुई और अब फिर भी नहीं भागे। और विशेष करके वृद्धजन, आप तो ये है चलो मान लो आसपास की होंगी, घर की होंगी, लेकिन वो जो वृद्ध बैठे हैं उनको बड़ी दिक्कत हो सकती थी, फिर भी नहीं भागे। तो इसके लिए आपका भी आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पर अब ध्रुव का विवाह हुआ शिशुमार की पुत्री भूमि भ्रमी के साथ, और इनके कल्प और बत्सर नाम के पुत्र हुए। दूसरा विवाह हुआ वायुपुत्री इला के साथ, जिनके उत्कल और एक कन्या हुई। समय बीता, एक दिन उत्तम शिकार खेलने गया, तो वहां पर यक्षों ने मिलकर के उसे मार डाला। ध्रुव को पता चला, जब यक्षों ने मारा, ध्रुव ने सुना, विजय रथ पर बैठ करके यक्षों को मारने के लिए वे उनके देश में पहुंच गए। और ध्रुव ने तुरंत शंख बजाया, यक्षों को सहन ना हुआ, यक्ष भी रथ पर चढ़ चढ़ करके दौड़े। यक्षों ने भी शंख बजाया और दौड़ पड़े हैं। 13 आयुत, एक आयुत होता है 10,000 का। कितने हजार का? तो 1,30,000। कौन थे? यक्ष। और ध्रुव कितने थे? कितने ध्रुव थे? क्या बात है, अरे राम राम। एक मैया कह रही है 3 मैंने कितने लगाए तो कह रही 3 ध्रुव थे। मैया सच में कृपा कर दी। दिन भर पीसो और पारे में सकेलो। हम तो पसीना पसीना है गए, जान निकल रही है। मतलब गणेश जी और कार्तिकेय का यहाँ चकाचक आनंद चल रहा है। पिताजी की गोद, जगत पिता की गोद में बैठे हैं, देखिए कितना आनंद है। तो बोले 13 आयुत यक्षों को ध्रुव ने मारा, सबको मारा। 3-3 बाण छोड़े, वहां से 6-6 बाण आए, तो ये भी दुगने करके मारे। यक्षों ने अपनी माया रच दी, और उसी समय माया रच दी तो सब ध्रुव को परास्त करना चाहते थे। मुनियों ने बताया कि ये माया रच चुके हैं, अब इसे काटिए तभी आपकी जीत हो सकेगी। तो ध्रुव ने एक बाण छोड़ा और नारायण अस्त्र से सारी माया काट डाली। अब यक्षों को मारना प्रारंभ किया। मनु जी से सहन ना हुआ, मनु जी आए। मनु जी ने आकर समझाया, बेटा क्या कर रहे हो, ये यक्षों को क्यों मार रहे हो, क्या बिगाड़ा इन्होंने? तुमने भगवान को पाने के बाद ऐसा अपराध करने का विचार भी कैसे किया? तुमको भगवान के दर्शन हुए, तुमको सोचना चाहिए। जीव दया सो मन दया, भगवान ने स्वयं कहा है। तुम ये कर क्या रहे हो?
आज ध्रुव को याद आ गया कि मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर चुका हूँ, अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। दादा के चरणों में लौटकर प्रणाम किया। दादा कहने लगे, मुझसे नहीं, यक्षों से जाकर क्षमा मांगो, तुमने यक्षों का अपराध किया है। यक्षों के पास पहुंचे और जब यक्षों के पास पहुंचे, क्षमा मांगी, तो वे भी प्रसन्न होकर के उन्होंने संधि कर ली, क्रोध को छोड़ दिया। आज मनुज कहने लगे, जो क्रोध को छोड़ देते हैं वे परम पद पैसे वैसे ही पा जाते हैं। कुबेर के गण थे, कुबेर के सेवक थे, कुबेर ने आकर के कभी भी संपत्ति नष्ट ना होने का आशीर्वाद दे दिया। अब यहाँ पर ध्रुव ने प्रार्थना की कुबेर के आगे, कहा कि सब कुछ चला जाए लेकिन भगवान का नाम ना भूलूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो कुबेर ने तथास्तु कहकर वहां से पलायन किया, वहां से चले गए। इसके बाद ध्रुव लौट कर आए, अपने राजपाट को संभाला, लेकिन विचार किया कि अब अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा। तीर्थों में जाकर के सब कुछ त्याग दिया, अपने पुत्र को राजपाट देकर के बद्रिकाश्रम में गए और वहां से अपने शरीर को छोड़ने का संकल्प किया। विमान आ गया, विमान पर जब चढ़ गए, चलने लगा विमान, तो पार्षदों से कहा रुको। पार्षदों ने कहा क्या हुआ? नंद और सुनंद नाम के पार्षद पूछने लगे क्या हुआ? बोले मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है ये तो बताओ। बोले कैसी बात करते हो, आपने जिनके गर्भ से जन्म लिया उनको पहले वैकुंठ मिला है, देखो तुमसे आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है, देखो तुम्हारा विमान तो पीछे है लेकिन उनका विमान आगे आगे जा रहा है। प्रसन्न होकर के ढोल नगाड़े बजने लगे। देवता मार्ग में बार बार ध्रुव की बड़ाई कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान करते हुए उनका संबोधन कर रहे हैं, सिद्ध पाठ करते जा रहे हैं, मंत्रोच्चारण करते जा रहे हैं और ध्रुव अपने ध्रुव लोक को चले गए। बोलिए भागवत महापुराण की। अब यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव की कथा तो हो गई, अभी प्रहलाद कथा और आगे की और भी कथा है, लेकिन कहा जा रहा है, संदेश आ रहा है कि कथा को विश्राम करो क्योंकि यहाँ उत्सव मनाया जाएगा मंदिर में। बताइए कथा को और थोड़ा बढ़ाया जाए या विश्राम कर दिया जाए? आज की कथा लेकिन अब कल नहीं होगी, कल की कथा ही कल से प्रारंभ होगी क्योंकि कथा बहुत है। आज की जो छूटेगी तो छूट गई, तो आप हमें आदेश करें। अच्छा हाथ उठा देंगे हम समझ लेंगे आदेश हो गया, कथा आगे बढ़ाई जाए, हाथ उठाओ, झूठ नहीं बोलना, नहीं तो दोनों में हाथ उठाने लग जाओ। उसका भी मतदान करो, इसका भी कपड़े बदल बदल के। हाँ नीचे कर लो। अब वो उठाओ जो कहें कि कथा विश्राम कर दो। एक हाथ उठा था वो भी ऐसे और नीचे आ गया ऐसे। अच्छा कथा चलाई जाए, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया, वो जाने क्या चाहते हैं, कथा हो भी और ना भी हो, दोनों में मतलब दोनों मत है उनके। हो जाए तो सुन लेंगे, नहीं होगी तो घर जाएंगे, तो आगे बढ़ाई जाए। बोलिए वृंदावन में हरे लाल की। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन
मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओए ओए होए मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव अब बस यही तराना। गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिझवार है। श्याम सलोने तू मेरा रिझवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। अब यहाँ पर ध्रुव वंश का वर्णन आता है। महाराज ध्रुव जब प्रजा का पालन पूरे श्रद्धा भाव से कर रहे थे, मन में ये भाव आया कि मुझे जाना चाहिए, तो वो चले गए। अपने पुत्र को राजपाट दिया और राजपाट देकर के उत्कल को राज पर अभिषिक्त करके चले गए थे। तो जो उत्कल है उसने कहा कि मैं राजपाट में रुचि नहीं रखता, मैं आसक्ति शून्य हूँ, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। वह पागल के जैसी हरकतें करता हुआ जंगल की ओर भागने लगा। तो मंत्री ने भ्रमी पुत्र को राजा बनाया, दूसरी पत्नी भ्रमी के पुत्र को राजा बना दिया। 6 पुत्र हुए। इसी वंश में राजा अंग का जन्म हुआ। अंग महाराज ध्रुव के जैसे ही थे। पत्नी का नाम था सुनीता। क्या नाम था? थोड़ा सा और समय लगेगा। अब देखो, आप ही ने कहा है कि सुनाओ तो हम सुनाने लग गए। हम तो आपकी आज्ञा के पालन में बैठे हैं। आप कहोगे नहीं तो बंद हो जाएंगे। अच्छा, बातें नहीं करना है। राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा, कृष्ण कथा में आए के बात करे कछु और तुलसी ऐसे नरन को नरकों में नहीं ठोर। नरक में भी भगा दिया जाएगा। हटो, नरक के लायक भी नहीं हो तुम, नालायक हो। तो यहाँ बैठकर बातें मत करना। अरे हम पर तो दया करो देवताओं। अरे भू देवता पसीना में तर रहे हैं और भीग गए हैं हल्के से तो गला बैठ रहा है। पता है, जब बोलते हैं ना तो ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे में पानी डाल दिया जाए, जैसे आप धूप से आए या कहीं गर्मी में कुछ करके आए, आपके ऊपर बर्फ का पानी डाल दो तब सर्द गर्म हो जाएगी। गला खराब है फिर भी सुना रहे हैं, क्योंकि तुम लोग इतने प्रेम से सुन रहे हो और उसमें भी धीरे धीरे बातें चल रही हैं। दिखाई दे रहा हूँ, ऊंचे पर बैठे हैं, सब दिखाई दे रहा है। हाँ, धीरे धीरे फिर सुनने लग जाते, फिर बगल में कुछ कह लेते 2 बातें हैं। तो सामने देखते रहो ऐसे कि जैसे चंदा को चकोर निहारता है। क्या ऐसे देखो, एकदम प्रेम करो तो ऐसे करो, टूट कर। कथा से हो या इंसान से, चाहे भगवान से, चाहे किसी से करो, उसी के अंदर भगवान का दर्शन होगा, लेकिन एकाग्र होकर समर्पित भाव से। कथा से भी ऐसे प्रेम करो जैसे पागल हो गए हो। हाँ, पागल होना भी बहुत बड़ी बात है। वृंदावन में पागल बहुत रहते हैं। अभी गा नहीं सकते, समय कम है, नहीं तो बढ़िया भजन है, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के। लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे क्योंकि तुम लोग नाचते नहीं हो, गंदे लोग। तो ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए। अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। क्या नाम था? सुनीता। सुनीता नहीं, सुनीता। वो मृत्यु की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? और मृत्यु किसकी वंशज है? बताओ बताओ बताओ। अब हम नहीं बोलेंगे, तुम बोलोगे। किसका वंशज है मृत्यु? अरे भी मृत्यु का नाम बताया था, किसके वंश में पैदा हुई थी? है? किसके? अरे अधर्म के वंश में। वंश ही तो कह रहे हैं हमने, ये थोड़ी कहा पिता का नाम बताओ। वंश पूछा है, वंश तो बड़े व्यक्ति का ही रहेगा ना। अधर्म तो मृत्यु की पुत्री का नाम था सुनीता, और सुनीता से विवाह हुआ था ध्रुव के वंश में पैदा हुए राजा अंग से। दोनों के यहाँ बेन नाम का बेटा पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि माता मृत्यु की पुत्री थी, इसीलिए पुत्र दुष्ट हो गया। कैसा हो गया? दुष्ट। परेशान करता सबको, मारता पीटता, किसी की बात नहीं मानता। बोले नारायण नहीं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। किसी की पूजा नहीं होगी, सबकी पूजा बंद करा दी, अपनी पूजा कराने लगा। नाम है बेन। क्या नाम है? बेन। और कहा जाता है शास्त्रों में कि राजा के अंदर, राजा के शरीर में इतने देवता निवास करते हैं। कौन कौन?
बोले विष्णु, शंकर, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, समुद्र, ये सारे देवता बोले राजा के शरीर में होते हैं। अब बताओ, राजा के शरीर में जब इतने देवता हैं तो क्या राजा आज के राजा जैसा होना चाहिए? राजा बोले तो नेता, क्या ऐसे नेता के अंदर भगवान को देख लोगे? खोपड़ी तो हिलाओ, खोपड़ी में भी कोई ज्वाइंट है क्या? है? बोले राजा के शरीर में कौन कौन से देवता रहते हैं? विष्णु, बिरंचो, गिरीशा, इंद्रो, वायु, यमो, रवि, पर्जन्यो, धनधो, सोमा, क्षितिरग्नि, उमापति, क्षितिरग्नि, उमापति। विष्णु, ब्रह्मा, हिमालय, इंद्र, वायु, यम, रवि, चंद्रमा, पृथ्वी और अग्नि, इतने देवता राजा के शरीर में रहते हैं। उसने कहा तो फिर मेरी पूजा करो। क्या कहा? बहुत बोल रहा है ये गणेश। बोले मेरी पूजा करो, छोड़ो ये विष्णु ब्रह्मा की पूजा करना। मैं ही हूं जो कुछ हूं, मेरे अंदर सारे देवता हैं। बोले अच्छा। प्रजा को परेशान करने लगा। प्रजा ने दुखी होकर के ऋषि मुनियों से शिकायत करी। ऋषि मुनियों ने आकर के समझाया, बेन ऐसा मत करो, दुखी मत करो। नहीं माना। जोर से एक साथ हुंकार भरी। जैसे ही हुंकार भरी, बेन के प्राण उड़ गए, निकल गए। जैसे ही हुंकार भरी तो बोले बेन के प्राण निकल गए। अब हाहाकार मच गया। क्या हो गया? हाहाकार मच गया। रोने चिल्लाने लगे लोग कि राजा चले गए, कौन प्रजा का पालन करेगा, कौन हमारी रक्षा करेगा। ऋषि मुनि चिंतित हो गए। मुनियों ने कहा चिंता मत करो, हम इन राजा को ही नहीं, अभी देखो हम दूसरे राजा को प्रकट करते हैं। उसकी भुजा का मंथन किया। मंथन जैसे दही मलते हो ना, मंथन किया, भुजा का मंथन किया। एक बौने कद का काला काला बौना पुरुष पैदा हो गया। बोले ये राज सिंहासन को कैसे चलाएगा? अच्छा, स्वरूप का बड़ा महत्व है। वस्त्रेण बपुसा बाचा, वस्त्र बड़े सुंदर होना चाहिए। विद्या विनयन चा, बकारे पंचभी युक्ता, नरो भवति पूर्णतः, नरो भवति पूर्णतः। अर्थात बोले 5 चीजें जिसके अंदर होगी वो कभी असफल नहीं होगा। वस्त्र अच्छे, समय के अनुसार पहनिए। कोई खत्म हो गया हो वहां तुम बढ़िया लहंगा पहन के पहुंच जाओ, क्या होगा? समय के अनुसार, अवसर के अनुसार, स्थिति परिस्थिति देखकर। और कहीं विवाह हो वहां फटे फूटे गंदे वस्त्र पहन जाओ तो सम्मान नहीं मिलेगा। बोले वस्त्रेण बपु यानी सुंदरता। इस लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सुंदर वस्त्र, सुंदर स्वरूप। बाचा यानी मीठी प्यारी वाणी। कागा किसका लेते हैं और कोयल किसको देते, मीठी वाणी बोलकर जगापन कर लेते। कौआ किसी का कुछ लेता है, गंदगी खाता है, फिर भी हम उसकी आवाज पसंद नहीं करते। बैठा होगा तो पत्थर मार के भगा देंगे। लेकिन कोयल वही बोल रही होगी, आहा, एक बार जरूर देखेंगे कोयल बैठी है। कोयल क्या दे रही है? कुछ नहीं, पर वाणी की ताकत है। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। शब्द से ही औषधि का काम हो जाता है और शब्द ही घाव कर देते हैं। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आपको शीतल होए। कितनी बातें बताई जाए वाणी के ऊपर। 5 इंच की, 3 की तो बाहर है, बाकी अंदर है, 5 की बाहर है। 5 इंच की जुबान 5 फुट के इंसान को परास्त कर देती है।
ये ताकत है इस जिह्वा की। तो बोले वाणी में बड़ी ताकत होनी चाहिए, लेकिन किसी को दुख ना पहुंचाए। सुंदर वस्त्र, सुंदरता, सुंदर वाणी, विद्या, पढ़ाई लिखाई, ये भी बहुत सम्मान दिलाती है। अगर आप किसी मजबूरी में नहीं पढ़ पाए तो आध्यात्म का ज्ञान ले लो, सम्मान मिलेगा। गुरु की शरण में चले जाओ तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। पांचवा, विनम्रता। नल और नर जितने झुक जाते हैं उतने तेज चलने लगते हैं। विनम्र हो जाइए, बड़ा मिले तो वैसे ही मिलिए, कोई कमजोर गरीब मिले तो वैसे ही मिलिए। विनम्रता, सरलता, ये 5 लक्षण जिसके अंदर होंगे उसे कोई असफल नहीं कर सकता, वो सदैव विजयी होता है। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। अब यहाँ पर बोले जब मंथन किया गया, नाटे कद का पुरुष निकला, बोले ये सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, देखो सकल कोई सम्मान ही नहीं करेगा। इसके लिए स्वरूप भी चाहिए। अगर किसी को आप उपदेश देना चाहते हो या कुछ ऐसा करना है तो स्वरूप की भी आवश्यकता है। तो बोले ठीक है, ये इस नगर के राजा नहीं बन सकते, लेकिन इन्हें जंगल का राजा बना दो। वही निषाद हुए और जाकर के जंगल के राजा बने। इसके बाद जंघा का मंथन किया गया, और जैसे ही जंघा का मंथन किया तो एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला। स्त्री है साक्षात लक्ष्मी। देखो ध्रुव के वंश में माता लक्ष्मी और नारायण को बच्चा बनकर आना पड़ा। पहले तपस्या में वरदान दे दिया, और वंश नष्ट ना हो तो अर्ची महारानी लक्ष्मी बन गई और पृथु महाराज नारायण बन के आ गए। बोलिए पृथु भगवान की। भगवान को स्वयं जन्म लेना पड़ा वंश बचाने के लिए। अरे अपनी डोर सौंपो तो सही, वो पकड़ लेता है। मैं सबसे बड़ा प्रमाण हूं, सबसे छुड़ा करके उसके हाथ में दे दी डोर। अब तुम खींचो, खींचना है, पटकना है, कहां ले जाना है तुम जानो। और इतने से समय में इतनी ऊंची पदवी दे दी कि विश्वास नहीं होता। सबसे छीन करके डोर उसके हाथ में दे दी, अब ले जाओ। भगवान को उनके वंश में आना पड़ा और जोड़ा प्रकट हो गया। सभी जय जयकार करने लगे और बंदीजन इनकी प्रशंसा करने लगे। इन्होंने रोक दिया, बोले झूठी प्रशंसा ठीक नहीं होती, पहले मैं कुछ करूं तब मेरी प्रशंसा करना, ऐसा कह के मना कर दिया। अब इन्होंने देखा कि सूखा अकाल पड़ गया है तो यज्ञ किया। यज्ञ में आकर भगवान ने इनके भोग को स्वयं ग्रहण किया। आप ही खावे आप खवावे। खुद नारायण है पृथु महाराज, और नारायण ही आकर भोग खा रहे हैं। कितनी और लाज रखें बताओ। ध्रुव पर लाज रख, ध्रुव पर कृपा, माँ पर कृपा, इसके बाद खुद आ गए वंश में, इसके बाद भोग भी लेने खुद आ गए। सोचो, भर भर के दया करिए, भर भर के, और आकर के भोग ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने देखा बैन जैसा पापी राजा आ गया है। सारी सामग्री पेट में छुपाकर गैया बनकर भाग रही थी। पृथु महाराज ने पीछा किया। पृथु ने जब पीछा किया, पृथ्वी जो गैया बन के भाग रही थी, इसी कारण इस अवनी इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। पृथु महाराज के कारण गैया मैया लेकर भाग रही थी। पृथु महाराज ने रोका, क्यों भाग रही हो? बोले पापी राजा था, सब लुटा रहा था, बर्बाद कर रहा था, इसीलिए मैंने अपने गर्भ में छुपा लिया। अब तुम मेरा दूध दोहन कर लो, सारे रत्न सारी सामग्री निकाल लो। तो बछड़ा बना बना करके सभी देवताओं को और उनसे रत्नों को दोह लिया। सब पर कृपा की, अपने बच्चों को उपदेश दिया। भगवान ने लीला पूरी की और गमन किया। अब कथा आती है मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की। प्रियव्रत ने मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो जैसे तैसे इनसे कहा गया, विवाह करो बेटा। विवाह बंधन का कारण नहीं है। तुम सोच रहे हो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम बंधन में फंस जाओगे, नहीं। विवाह तो संतान उत्पन्न और वंश वृद्धि के लिए होता है। विवाह बंधन का कारण नहीं, बंधन का कारण हमारा मन है। तुम विवाह कर लो, विवाह कर लो, तुम विवाह बंधन का कारण नहीं है बेटा, तुम विवाह करो। समझाया, नहीं माना तो ब्रह्मा जी को बुलाया गया। दादा ने आकर समझाया, बेटा तुम्हें बंधन नहीं होगा, तुम काजल की कोठरी में बिना दाग के निकल सकते हो,
और तो और एक पत्नी वाले को भी बैरागी और सन्यासी कहा जाता है। वो फिर भी बैरागी है क्योंकि उसने वंश वृद्धि के लिए विवाह किया है। समझाया, बोले ठीक है। तो विवाह हुआ। मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के वंश में आए हैं अग्निन्द्र। अग्निन्द्र के नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से 81 पुत्र कर्मकांडी हुए और 9 पुत्र 9 योगेश्वर बन गए। कितने हुए? 81 और 9 हैं? 81 और 9 लो। बोले शंकर भगवान की। और इसमें से एक पुत्र भरत जी कहलाए। भरत जी सबसे बड़े, भरत जी जिनके नाम पर ये पूरी कथा है, भरत चरित्र। और 9 पुत्र 9 द्वीपों के राजा बने। कितने हो गए? 100। ये 100 पुत्र हुए ऋषभदेव के। ऋषभदेव भी भगवान का ही अवतार थे। तो इन 100 पुत्रों को जन्म दिया है ऋषभदेव ने। और इन में जो सबसे बड़े थे भरत, उनसे कहा बेटा राजपाट संभालो, या तो विवाह कर लो, गृहस्थी धर्म का पालन करो। बोले नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप मुझे विवश ना करें। अच्छा, ये जब विवाह को त्याग कर भागे हैं घर से, जब विवाह को त्याग कर जब घर से भागे तो गए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। यही हुआ, घर से भागे थे, वहां जाकर के जप में बैठे थे। और जिस समय जप चल रहा था उसी समय क्या हुआ, नदी में हिरण ने छलांग लगाई, जो गर्भवती थी, और उसका बच्चा जन्म लेकर के नदी में गिरा। इन्होंने देख लिया, माला छोड़ दी, उठाया उस मृग छोने को, मृग शावक को। अरे इसकी माँ तो उधर जाकर मर गई, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, मैं ही माता बन जाता हूँ। माला छोड़ करके चल दिए कुटिया में, सेवा शुरू हो गई, खिलाना पिलाना। बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ उसी में लगे रहते, भजन हवन सब छूट गया। इसके बाद एक दिन उसने अपने जाति के हिरणों को देखा, उनके साथ चला गया। अब हे हरि कहने वाला हा हिरन कर रहा है, क्योंकि हिरन में ऐसा प्रेम लगा कि हरि को भुला दिया। हे हरि हा हिरन कह के प्राण निकल गया। अब अंत समय में जो तुम्हारे मन में रहेगा भाव, उसी योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा। भगवान ने गीता में भी ये कहा है, लेकिन बताएंगे नहीं, समय बहुत कम है। बता दे क्या भगवान कह रहे हैं गीता में 8:6, यम यम बापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भावितः। अर्थात जो मरते समय है अर्जुन, जो मरते समय जिस भाव को ग्रहण करता है, जो सोचता है, जो विचार करता है, उसी योनि में उसे जाना पड़ता है। ये हिरन कहते कहते मरे तो हिरन ही बन गए। अब स्मृति तो है, याद है, पर बने हैं हिरन। तो गंडकी नदी में जाकर खड़े हो गए और अपने प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़े तो अब विचार क्या था अंत समय में, हाय मैं कितना बढ़िया जन्म लेकर आया था ब्राह्मण बनके, और मेरा क्या हाल हुआ। तो ब्राह्मण योनि में चले गए। ब्राह्मण योनि में गए, पिता ने कहा बेटा कर्मकांड सीखो, यजमानी करो, कथा सुनाओ, रोटी पानी चलेगा। नहीं पिताजी, इन्होंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो ये जड़ बनकर पागल की तरह हरकतें करते हुए यहाँ वहां डोलने लगे। एक दिन भाभी ने सोचा देखें कैसा पागल है, तो बासी जूठा रोका सूखा जला हुआ भोजन दे दिया, लो देवर जी खाओ। इसने सोचा अगर मैं कहूंगा ये खराब भोजन कहाँ से लाई तो कहेंगी कि पागल कैसा है। फिर खा गए बड़े प्रेम से। भाभियों ने सबने कहा अरे ये तो जड़ है, नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले इसको खेतों पर रखवाली के लिए छोड़ दो। खेतों पर जाकर वीर आसन में बैठ गए। वीर आसन में कौन बैठता है?
वीरासन में कौन बैठता है? हनुमान जी महाराज। वैसे ही बैठ गए। किसी पाखंडी से वहां के एक साहूकार थे, उनकी भेंट हुई तो उस पाखंडी ने कह दिया कि तुम्हारे संतान नहीं है, तुम किसी की बलि दे दो तो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। इसने एक पुरुष को बंदी बना दिया, वो रातों रात भाग गया। सेवकों ने सोचा किसको पकड़े किसको पकड़े, खेत के किनारे यही बैठे थे, उठा ले गए, नहलाया धुलाया, बढ़िया कपड़े पहनाए और बांध दिया। बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही भद्रकाली के मंदिर में ले जाया गया, खड़ग उठाई है बलि देने वाले ने, उसी समय भद्रकाली की मूर्ति फटी और मां प्रकट हो गई। माता ने खड़ग लिया, बलि चढ़ाने वाले का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए जगदम्बा मैया। मां जिसे जन्म देती है उसे मारती नहीं है, हैं? मारेगी क्या? एक बच्चे को मारकर आप दूसरे बच्चे को जिंदा करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। तो बोले जगत जननी भवानी समय नहीं है, नहीं तो गाया जाता। तो आज बोले मां प्रकट हो गई, लेकिन जड़ भरत यहां भी नहीं बोले, चल दिए। अंतर्ध्यान हुई मां, आगे चले तो राजा रघुगण की पालकी जा रही थी। कहारों ने देखा, बोले एक कहार बीमार पड़ गया है, इसे कहार बना लो। उठाया, कहार बना दिया, चला जा रहा है। कभी हंसता कभी रोता। रोता क्यों? क्योंकि अरे अभी तक मुझे मृत्यु नहीं आ रही है, भगवान के धाम कब जाऊंगा, तो रोने लगता। फिर हंसता, अरे मेरे कोई पाप रह गए होंगे, अभी तो भोगना है। फिर उछल जाता क्योंकि नीचे चींटी आ गई, फिर बैठ जाता, सिर पकड़ लेता। राजा इधर उधर लुढ़क लुढ़क के खोपड़ी फूट जाती। राजा कह रहे हैं पागल हो गए हो क्या? अरे मेरी खोपड़ी फूट रही है, क्या कर रहे हो? बोले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नया कहार लगाया है, ये कर रहा है। राजा ने बाहर झांक कर देखा, बोले इतने हट्टे कट्टे मुस्टंडे हो, तुमको शर्म नहीं आती? अभी मैं तुमको दंड दूंगा। तो अब राजा की बात सुनकर के जड़ भरत ने सोचा अब बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे जड़ भरत के कांधे पर था, फिर भी जड़ भरत ने ज्ञान नहीं दिया। जड़ भरत बोले राजन किसको मारोगे? तुम मारोगे वो आत्मा को नहीं, शरीर को चोट लगेगी। तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तो आत्मा हूँ, तुम तो शरीर को मारोगे। जिस प्रकार चूल्हे पर रखा भगोना, भगोने में रखे चावल, उसमें पड़ा दूध, तो बोले चावल पक जाते हैं। ऐसे ही अगर भगोने में दूध के साथ कंकड़ डाल दीजिए तो कंकड़ पक जाएंगे क्या? बोले ऐसे ही शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, दोनों साथ हैं लेकिन संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब राजा ने सोचा ये तो कोई ज्ञानी निकला। राजा पालकी से कूद पड़े, चरण पकड़ लिए और कहने लगे बताइए आप कौन हैं, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं ज्ञान लेने जा रहा था, वो ज्ञान आज आपसे प्राप्त हुआ। बोले ये मत जानिए कि मैं कौन हूँ, मैंने जो ज्ञान दिया उसका अनुसरण करिए। रघुगण ने चरण पकड़े और वापस अपने राज्य को लौट गए। बोले अब मुझे गुरु के पास नहीं जाना है, मुझे गुरु मार्ग में ही मिल गया। तो यहाँ पर बोले ये ज्ञान प्रदान किया, अब आरती करा दी जाए। कल प्रहलाद की कथा सुना देंगे, क्योंकि वहाँ तैयारियां चल रही होंगी, सूचना आ रही है। आचार्य जी इशारा कर रहे हैं और भी द्वारपाल खड़े हैं इशारा करते हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए, आरती लेकर अपने अपने घर जाएं, फिर तैयारी करके उत्सव में पधारें। आरती की थालियां रखिए, आप प्रज्वलित करें, हम माचिस रखिए। आइए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। धर तुलसी अर्पण करूं, आरोगो बलवीर, गर्म हो गई खिचड़ी, चावल हो गया खीर, साग पास सरसा हुआ, पापड़ और पित्तोड़, सटरस भोजन अति गणा, आरोगो रन छोड़, अमृतो नैवेद्यं समर्पयामि, दीप प्रज्वाल्यं महा। आरती की थालियां ले लो यहाँ से, आरती प्रज्वलित करें। ओम इदगु हवि प्रजनम में अस्तु दशवीरगु सर्वगणगु स्वस्थ आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्य भयसने अग्नि प्रजां बहुलां में
करोत्पन्नं वयोरेदो समासुदत्त। हरिओम हरिओम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में शामिल होंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तोरी गावो। हे गिरधारी तोरी आरती गाओ। हे गिरधारी तोरी आरती गावो। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ। देख छवि बलिहारी में जाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी चरणों के दर्शन